अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे विजुअल कोड स्टूडियो में आप शॉर्टकट्स के ज़रिए बहुत तेज़ काम कर सकते हैं। अगर आपको अपना फाइल स्ट्रक्चर खोलना या बंद करना हो, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन या क्लोज़ करना हो, किसी टेक्स्ट को रैप या अनरैप करना हो, या फिर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके नीचे लेके जाना हो इस तरह, या फिर उसको वापस ऊपर लेके जाना हो, या इसी टेक्स्ट को नीचे बार बार कॉपी करना हो, और बहुत कुछ, ये सब आप सीखेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो देखते रहिए। चलिए तो दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह आप विजुअल कोड स्टूडियो पे बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना फोल्डर खोलें जहाँ पर आपको कोड करना हो या जहाँ पर आपको काम करना हो, वहाँ पे CMD लिखें। उससे आपकी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर लिखें कोड स्पेस और पीरियड या डॉट और एंटर करेंगे तो आपका विजुअल कोड स्टूडियो उस जगह पे खुल जाएगा जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं कि हमने जो शॉर्टकट्स आपको बताने हैं वो क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम जिस शॉर्टकट की बात करेंगे वो है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से आप अपने फाइल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम चलते हैं विजुअल कोड स्टूडियो पे। अब देखें, ये आपका फाइल स्ट्रक्चर है। अगर मैं कंट्रोल बी दबाऊं तो ये हाइड हो गया और कंट्रोल बी से ये ओपन हो गया। इसी तरह ये आपका टर्मिनल है जहाँ पर आप कमांड लिखते हैं। तो अगर आज ये आप क्लोज करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं, जैसे ये क्लोज है अभी, और आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे से ये ओपन भी होगा और दोबारा कंट्रोल जे दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो जो हमारा सेकेंड शॉर्टकट था वो था कंट्रोल जे। तो कंट्रोल बी जो है वो फाइल स्ट्रक्चर को ओपन और क्लोज करने के लिए, और कंट्रोल जे टर्मिनल को ओपन और क्लोज करने के लिए। अगला जो शॉर्टकट है वो है कमेंट करने के लिए, कि आपको कोड को कोई कमेंट करना हो। आपको पता है कि कमेंट्स इसलिए किए जाते हैं ताकि जो दूसरे लोग जब या आप जब बाद में अपने प्रोग्राम को देखें तो आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर काम आपने किस लिए किया था। तो कंट्रोल प्लस स्लैश से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कमेंट और अनकमेंट कर सकते हैं। देखें, अगर आप चाहते हैं कि कोई बड़े सेक्शन को आप कमेंट अनकमेंट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल स्लैश करेंगे तो ये जनाब इस तरह से कमेंट अनकमेंट हो जाएगा। अगली वाली चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं वो है ऑल्टर प्लस जेड। ऑल्टर जेड अगर आप दबाएंगे तो आप किसी भी टेक्स्ट को, अगर हमने ज़्यादा लिखा है, देखिए जैसे ये हमने यहाँ पर ये अपना ऑब्जेक्टिव लिखा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया, नज़र नहीं आ रहा। तो आप इसको रैप करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड ऑल्टर जेड करेंगे तो ये आपको नज़र, ये रैप हो गया। अब टेक्स्ट दोबारा ऑल्टर जेड करेंगे तो ये अनरैप हो गया। तो इससे आपको बहुत आसानी होती है कि आप देख सकते हैं कि आपने पूरा क्या लिखा था, वरना वो लाइन आगे चली जाती है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। आगे देखते हैं जनाब। उसके बाद अगर आप जूम अपने जो है जूम इन करना चाहते हैं अपने कंट्रोल को, तो कंट्रोल अपने कोड को जूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस की साइन आप यूज़ करेंगे तो आपका कोड जो है वो जूम हो जाएगा। जैसे कंट्रोल प्लस की साइन हमने की तो देखें ये बड़ा हो रहा है, और कंट्रोल माइनस से उसी तरह ये छोटा भी हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट कमांड है। जब आप कोड, अगर आपको नज़र सही नहीं आ रहा तो आप उसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये सारी स्लाइड जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो काइंडली इसको डाउनलोड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, अगर आप न्यू कोड विंडो खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बैक स्लैश आप दबाएंगे तो ये आप खोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल, ये बैक स्लैश मैंने दबाया तो एक और विंडो जो है वो कोड की खुल गई है। अगर मैं एक और दबाऊंगा तो एक और विंडो खुल जाएगी। लेकिन इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा HTML का कोड है और मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट में जो है मैंने क्या किया था। तो यहाँ पर मेरा टाइप स्क्रिप्ट का कोड खुल गया। इसी तरह मैं देखना चाहता हूँ कि CSS में मैंने क्या काम किया था। तो आप देखें ये तीनों जो मेरे कोड हैं वो एक ही स्क्रीन के ऊपर नज़र आ गए हैं। तो ये बहुत फ़ायदा करती है ये वाली चीज़ जब आपको ये खोलना हो तो। लेकिन जब इसको, अगर आपको विंडो को बंद करनी होगी तो आपको कंट्रोल W जो है वो दबाएंगे तो ये देखें आप, ये जो है आपका कोड बंद हो जाएगा। कंट्रोल W से ये आपका कोड बंद हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस बैक स्लैश से आप क्या कर सकते हैं, न्यू कोड विंडो खोल सकते हैं, और कंट्रोल प्लस W से जो विंडो आपने खोली हुई है उसको बंद कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी लाइन को अगर आपने अपवर्ड मूव करवाना है या डाउनवर्ड मूव करवाना है तो ऑल्ट अप एरो या फिर ऑल्ट
डाउन एरो से आप ये कर सकते हैं। यहाँ देखें, हम अपने कोड पे आते हैं और फॉर एग्जांपल ये डिफ का ये वाला जो लाइन है, ये मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये मैंने ऑल्टर का बटन दबाया और ये मैं इसको ऊपर लेके गया और वापस मैं इसको देखें डाउन से नीचे आ गया। आप इसको देखें, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और मैं इनको नीचे लेके आ सकता हूँ। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ को जो है वो ऑल्टर अप या डाउन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह की एक सिमिलर कमांड ये है कि अगर आप उस टेक्स्ट को जो आपने सेलेक्ट किया था ऊपर नीचे नहीं लेके जाना चाहते, बल्कि उसको ऊपर या नीचे कॉपी करना चाहते हैं, जैसे आपने एक डिव बनाया, एक सेक्शन बनाया या एक पैरा लिखा, आप बहुत सारे पैरा बनाना चाहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट ऑल्टर डाउन करेंगे तो वो नीचे कॉपी हो जाएगा। जैसे करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल ये पैरा लिखा था ना, तो इसको हम क्या करते हैं कि नीचे कॉपी करते हैं, शिफ्ट ऑल्टर और डाउन के एरो से देते हैं। जितनी दफ़ा मैं इसको कर रहा हूँ ये नीचे कॉपी हो रहा है। कंट्रोल जेड करूँगा तो ये वापस डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड का मतलब होता है कि वापस आप, ये तो आपको वैसे भी पता है, अनडू की कमांड है, और कंट्रोल आर जो है वो रीडू की कमांड है। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल पी से आप क्या कर सकते हैं कि क्विक मेन्यू जो है वो ओपन कर सकते हैं। आप देखें यहाँ मैंने कंट्रोल पी टाइप किया और मेरा ये मेन्यू ओपन हो गया। अगर मैं इसमें ऐड की साइन लगाऊं और कोई भी चीज़ अगर मैं देखना चाहता हूँ, ये कोई सेक्शन है फॉर एग्जांपल, तो सेक्शन मैंने देखा तो देखें एस ई लिखा तो सारे सेक्शन आ गए। अब मैं इसको आप देखूंगा तो सारे सेक्शन में मूव अप डाउन कर सकता हूँ। अगर मैं सारे पैराज देखना चाहता हूँ तो मैं पी लिखूंगा, ये देखें सारे पैराज में ये मूव करेगा। तो इससे क्या आसानी होती है, आप ऐड लिख के मुख्तलिफ चीज़ों पे, मुख्तलिफ सेक्शंस में जो है वो सिंबल्स पे आप नेविगेट कर सकते हैं। अपने पूरे कोड पे आप जिस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं आप उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस अप एरो स्क्रोलिंग विद कीबोर्ड। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं देखें, मैं सिर्फ डाउन एरो कर रहा हूँ तो मेरा जो है ये कर्सर नीचे जा रहा है, लेकिन मेरी विंडो नीचे नहीं जा रही। अब मैं कंट्रोल करके देखें, इसको नीचे करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरा कोड स्क्रॉल अप एंड डाउन हो रहा है। तो कंट्रोल करके अगर मैं अप एंड डाउन की दबाऊंगा तो कीबोर्ड से मैं अपने कोड को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा, कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होता है कि नई लाइन इंसर्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैंने सिर्फ यहाँ पर हूँ और मैंने सिर्फ एंटर किया, तो आप देखें यहाँ पर ये नीचे आ गया। यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं ताकि वापस आ जाए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस पैरा के बाद एक लाइन ऐड हो जाए, मैं कहीं पर भी हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस पैरा के बाद एक लाइन ऐड हो जाए। तो कंट्रोल मैंने एंटर किया, आप देखें एक और लाइन ऐड होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ इसके नीचे, तो मैं यहाँ कंट्रोल एंटर करूँगा, तो यानी कहीं पर भी हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ और मैं करना चाहता हूँ तो कंट्रोल एंटर करूँगा तो एक लाइन नीचे आ जाएगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप कोड में किसी जगह पे हो और आपको पता लगा कि आपने एक नया नीचे एक लाइन कोड करनी है, तो आप किसी जगह पे भी नीचे आप जा सकते हो। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, अगली जो कमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी कोड में एक साथ बहुत सारी जगहों पे एक ही वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसकी जगह कुछ और टाइप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोड में आए अपने और यहाँ पे देखें एंड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एंड आता हूँ, ये लिखा हुआ है एंड, और मैंने क्या किया, मैं देखना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ एंड लिखा हुआ है मैं उसकी जगह कुछ और लिखूँ, तो ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एल किया तो ये सारे एंड जो है वो सिलेक्ट हुआ। आप देखें मैं इसकी जगह पे अदर लिखता हूँ तो ये जहाँ जहाँ पर भी लिखा था वहाँ पर ये अदर आ गया। देखें कितनी जगहों पे, ये 4 जगहों पे, इस कोड में और कहीं नहीं था, यहाँ था, तो इसलिए इन 4 जगहों पे आ गया। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि जो हैंड्स के साथ भी था, कंट्रोल जेड करता हूँ देखें, ये हैंड्स के साथ भी था, कर्सर देखें कितनी जगहों पर आ गई, जितनी जगह पे भी एंड था, तो एक साथ मैं एंड को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो हैंड्स के अंदर भी एंड होता है, तो मुझे प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं जो है ये भी मेरा चेंज हो गया। तो अगर आपको डाउट हो इस तरह का कि भाई आप सारे एक साथ नहीं सिलेक्ट करना चाहते, पहले देख लें, और बारी बारी चेंज करने से बेहतर है कि आप उनको सेलेक्ट कर लें। अगर एक ही तरह का, जैसे कोई नाम है फॉर एग्जांपल अली है, अली आप अगर इस पूरे कोड में चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप उसको एक दफ़ा ही कंट्रोल शिफ्ट और एल अगर वो सिलेक्ट करके करेंगे तो वो जितनी भी जगह इस कोड में होगा वो आ जाएगा और आप उसको साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आ जाए तो आप क्या करेंगे कि उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे, दोबारा कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो दोबारा अगले वाले पे चला जाएगा। इस तरह करके आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, तो अब देखें ये अगले वाले पे आ गया, फिर ये अगले वाले पे आ गया, फिर ये अगले वाले पे आ गया। और अभी देखें आप चाहें तो इन सबको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
दोस्तों, ये जो मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ एमिट एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम रिड्यूस करती है, आपकी कोडिंग को मच फास्टर करती है। अगर आप मेरी इस वीडियो को 1000 लाइक्स देंगे तो इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक पूरी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा। एमिट एप्लीकेशन बेसिकली क्या होते हैं, ये वेब डेवलपर्स टूल किट है दैट कैन ग्रेटली इम्प्रूव योर HTML एंड CSS वर्कफ्लो। ये एक टूल किट है जो कि आपकी काम की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कोड लिखना है और आप सिर्फ साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन दबा कर एंटर करेंगे तो जो HTML बॉयलर कोड प्लेट है वो आ जाएगी, मतलब जो बेसिक कोड स्ट्रक्चर होता है वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ आते हैं अपने विजुअल कोड स्टूडियो में, एक नई फाइल बनाते हैं। इसको चेक करने के लिए हम अपने कोड पर आते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं उनकी .html। ठीक है जी, ये फाइल बन गई हमारी और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दबा के एंटर करता हूँ तो आप देखिए मेरा पूरा कोड यहाँ पे आ गया है, बॉयलर कोड आ गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी जो है वो बना सकता हूँ। आगे चलते हैं। अगर आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें 3 आइटम है तो आप क्या करेंगे, UL ग्रेटर देन LI इंटू 3 लिखेंगे तो 3 जो आइटम है उन लिस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर आए और यूँ लिखें UL ग्रेटर देन LI इंटू 3। तो आप देखें इस शॉर्टकट से आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली है पूरी। इसी तरह आप ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं और जितने एलिमेंट चाहते हैं उतने लिख देंगे तो वो यहाँ पर एलिमेंट बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप डिवीज़न बनाना चाहते हैं अली के नाम का तो फॉर एग्जांपल div डॉट अली, आप देखें ये एक डिवीज़न बन गया है अली की क्लास की नेम का। अगर आप एक डिवीज़न बनाना चाहते हैं विद क्लास नेम अली, लिखा हुआ डिवीज़न विद क्लास नेम अली, तो आप फ़ौरन इस तरह बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप 5 डिविजन्स बनाना चाहते हैं अली के नाम के तो आप इसको स्टेरिक 5 के साथ लिख दीजिए तो 5 बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल div डॉट अली स्टेरिक 5। तो आप देखें 5 डिविजन्स जो है विद क्लास नेम अली आपके डेवलप हो जाए। तो इससे आप देख रहे हैं कि आपकी कोडिंग का कितना टाइम बच जाएगा। इसी तरह एमिट जो है वो हमने आपको बताया था कि ये HTML पे भी काम करता है और CSS पे भी काम करता है। तो CSS की एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी तरह जिस तरह आपने HTML में देखा, CSS में भी जो है वो आप एमिट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे अगर आप DG लिखेंगे तो डिस्प्ले ग्रिड जो है वो आ जाएगा, GTC लिखेंगे तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स आ जाएगा। इसी तरह आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। आते हैं अपने कोड में, यहाँ देखते हैं DG लिखते हैं, एंटर किया तो डिस्प्ले ग्रिड आ गया। GTC लिखते हैं तो देखें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम आ गया। और इसी तरह जनाब एक ये कंप्लीट डिटेल है मेरे पास, एक फ़ाइल है जो अगर आप देखना चाहें मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली फ़ाइल। ये चीट कोड है एमिट की, ये आप देखें यहाँ पे पूरी सिंटेक्स के साथ ये लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि चाइल्ड अगर आप बनाना चाहते हैं नेविगेशन के तो आप देखें एक इस कमांड से आप पूरा का पूरा ये कर सकते हैं। इसी तरह आप HTML देखना चाहें तो HTML का पूरी जितनी भी एमिट एप्लीकेशन है वो दी हुई हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लें यहाँ पर दी हुई है। फॉर एग्जांपल, आप ये एंकर टैग लिंक वाला बनाना चाहते हैं तो ए और कॉलन लिंक करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह मेल बनाना चाहते हैं तो ये बेतहाशा जो है वो शॉर्टकट्स आपके पास मौजूद हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो ये फाइल मैं आपको कमेंट में दे दूंगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह देखें ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, बेतहाशा जो है वो आपको इंशाल्लाह जो है इससे हेल्प मिलेगी। ये जर्नल, ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये जो जर्नल वाले हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं सिंटेक्स। तो इन सिंटेक्स को अगर आप देख लें, सिर्फ इन सिंटेक्स को ही देख लें तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा और आप इसको सब जगह पर यूज़ कर पाएंगे। तो ये वाली फ़ाइल भी मैं आपको कमेंट्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, आप इसको डाउनलोड करें और आप अपनी रिकॉर्डिंग स्पीड है उसको और ज़्यादा तेज़ करें। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे सो दैट कि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।